डीडी कशिर एहसास कश्मीर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। चिनाब ब्रिज से जुड़ा नया भारत, कश्मीर में तरक्की की नई रफ्तार। यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर मिसाल कायम की राजौरी के नौजवान। और जेकेएलआई की पासिंग आउट परेड में पुरजोश नजर आए रंगरूट, सलाहियत से कराया रूबरू। सबसे पहले बात करते हैं दरियाए चिनाब पर बने रेलवे ब्रिज की, जिसका नाम उस वक्त इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बुलंदतरीन रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का इफ्तिताह किया। 359 मीटर ऊंचा ये ब्रिज न सिर्फ इंजीनियरिंग का नायाब अजूबा है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक इनकलाबी कदम भी है। इस ब्रिज के इफ्तिताह से अब कश्मीर की वादियों में ट्रेन की सीटी गूंजेगी और तरक्की की रफ्तार नई बुलंदियों को छुएगी। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर आज तालीम, सियाहत और बुनियादी ढांचे में तेजी से तरक्की कर रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समझ ले, उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। बदलती कश्मीर की तस्वीर उसे रास नहीं आ रही है। गुज़िश्ता दिनों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के इफ्तिताह के साथ जम्मू कश्मीर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। मुल्क ने इस तकनीकी हुसूलियाबी से पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि वजीर आजम ने इस रेल मंसूबे को भारत की कुव्वत इरादी का बहुत बड़ा जश्न करार दिया है। चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। चिनाब नदी पर बना ये पुल दुनिया का पहला ऐसा आर्च ब्रिज है जो इतनी ऊंचाई पर कायम किया गया है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, जिसकी कुल लंबाई 1315 मीटर, मेहराब की चौड़ाई 467 मीटर और मेहराब की लंबाई 480 मीटर है। इस ब्रिज पर रेल 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। ये पुल दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुलों में से एक है। कश्मीर को रेल के रास्ते से जोड़ना काफी पुराना है। 1972 में जब जम्मू में पहली बार रेल पहुंची, तभी से उसे कश्मीर तक लाने की कोशिशें शुरू हो गई थी, जो अब जाकर पूरी हो पाई हैं। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया।
अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद जो बदलाव आए, उनकी अलामत रही कश्मीर में मुनक्किद की गई G20 बैठक। इस बैठक में बैरूनी ममालिक से आए मेहमानों ने न सिर्फ कश्मीर के बारे में जाना, बल्कि कश्मीरी कल्चर, रिवायात को भी करीब से महसूस किया। कश्मीर में सयाहों की आमद में रिकॉर्ड इजाफा इस बात का इशारा है कि कश्मीर को यूं ही जन्नत का दर्जा हासिल नहीं है। मकामी कारोबारियों को नए मौके फराहम हों, आम आवाम की तर्ज जिंदगी में सुधार दर्ज हो, यही मरकजी हुकूमत की कोशिश है, जो कि अब नजर भी आने लगी है। कश्मीर तरक्की कर रहा है, आवाम खुशहाल है और मुल्क के रुझाने खास से मजबूती के साथ जुड़ रहा है। ये तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। ये तो हम खा भी देखते थे कश्मीरी लोग कि कब यहाँ ट्रेन आएगी, तो आज उस ख्वाब की ताबीर हुई और ये एक रेड लेटर डे जिसको बोलते हैं कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए है, क्योंकि इस ट्रेन से न सिर्फ एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ बनेगी, बल्कि जो हमारा इक्तिसादी एक जिसमें इकोनॉमी में हमारा जो फ्रूट इंडस्ट्री है, जो जब सड़क बंद होती थी उसको जबरदस्त नुकसान होता था, मुझे लगता है कि अब हमको हम उस नुकसान से बच जाएंगे। जिस पुल को लोग सिर्फ बार बर्दारी और कनेक्टिविटी से जोड़कर देखते हैं, वो दरअसल भारत की इक्तिसादी, फौजी और स्ट्रेटेजिक ताकत की अलामत बन चुका है। ये पुल न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मईशत को रफ्तार दे रहा है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की रेल कनेक्टिविटी को भी मजबूत करता है। ये पुल सरहदी इलाकों में तेज फौज की तैनाती, जरूरी वसाइल की सप्लाई और कौमी हिफाजत के लिहाज से एक बेहद अहम कड़ी है। अब सरहदी इलाकों तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा तेज, महफूज और मुनज्जम हो गया है। कारोबार, सियाहत और रोजगार के मौकों में इजाफा होना तय है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के अवाम को मिलेगा। अब बात करते हैं राजौरी के रहने वाले विशालदीप चंदन की, जिन्होंने यूपीएससी के इम्तिहान में 810वां रैंक हासिल कर अपने अज़म और मेहनत का मुजाहिरा किया है। जेकेएस के इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अपनी इब्तिदाई कोशिशों में चंद नंबरों से कामयाबी छूट गई। इस नाकामी से उनका हौसला नहीं टूटा, बल्कि वो और भी मजबूत होकर लौटे। नई उम्मीदों और हौसलों के साथ उन्होंने दोबारा मेहनत की और अंततः कामयाबी उनकी मेहनत का फल बनी। विशालदीप की ये कहानी हम सब के लिए मिसाले राह है कि जदोजहद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान चाहे तो हर कामयाबी उनके कदम चूमेगी। इनकी कामयाबी हम सब के लिए एक मिसाल है। आइए विशालदीप की कामयाबी की कहानी खुद सुनते हैं उनकी जुबानी। विशालदीप, यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप इस एग्जाम के बारे में हमें बताएं और आपके लिए ये एग्जाम कितना चैलेंजिंग रहा। जो डेडिकेटेड सिविल एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है और वो फुल टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विसेज में था, मैं आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो मेरे पास 2-3 चार्ज भी थे, तो कई बारी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था पढ़ाई को टाइम देना। तो वो बड़े फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स और फ्रस्ट्रेटिंग दिन चलते थे जब मैं पढ़ाई को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता था। तो उसको कवर अप करने के लिए कभी हॉलीडेज़ यूज़ करते थे, कभी एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करते थे, कभी रात को एक्स्ट्रा पढ़ते थे या सुबह एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे। तो मोस्टली मतलब इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। चलिए ये बताएं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सिंगल लाइन मैसेज यही रहेगा कि डोंट गिव अप। आपने अगर कोई सपना देखा है, अगर आपने एक लक्ष्य तय किया है, तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू शुड गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज एक एफर्ट और आपको आपकी मंजिल के पास ले जा सकता है। जैसे सिविल सर्विसेज की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, इसके बारे में भी कुछ बताएं। एक्चुअली 2016 में मैं पास आउट हुआ था बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से। तो मैंने 2 साल प्रिपेयर किया, उसके तभी केएस की पोस्ट आ गई थी कुछ 270।
तो मैंने वो फॉर्म भरा तो 2 साल प्रिपेयर किया, तो वहाँ मेरी 114 रैंक आई थी। तो बेसिक मेरा वही था कि 10th के बाद 12th के बाद मैं बेसिकली तो जाना चाहता था एयरफोर्स में, तो आई वांट टू बी अ फाइटर पायलट। तो बट समहाउ ड्यू टू एज ऑल्सो एंड सम द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो मुझे लगा मेरे कंपेटेबल नहीं है, तो आई हैव चेंज्ड माय गोल्स फ्रॉम बीइंग अ पायलट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा फील्ड लगता है। विशालदीप, आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्या किया? जी, मैं दिल्ली गया था 2017-16 में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग ली थी वहाँ पे दिल्ली में ही। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा कुछ नहीं हुआ, प्री भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सभी स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि मैं एस्पिरेंट्स को भी यही बोलूँगा कि स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने रेफ़र किया, और उसके बाद अपने नोट्स बनाए, इंटरनेट का यूज़ किया। तो फाइनली सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू में पहुंच गया था, बट मैं आई वाज शॉर्ट ऑफ 5 मार्क्स, तो मेरा नहीं हो पाया। तो मोस्टली सेल्फ स्टडी पे ही रहा मेरा, और टेस्ट सीरीज जो मतलब इस एग्ज़ाम की मुझे तो बैकबोन लगती है कि कोई भी स्टेज हो, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस हो, टेस्ट सीरीज आपको देनी ही है। उसी से यू विल फाइंड सक्सेस। अपने आप को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विशालदीप, आप हमारे नौजवानों को, मेरा मतलब है आज के माहौल को देखते हुए, कुछ और कहना चाहेंगे? डेवलप योर लाइफ स्किल्स, जो आपको एक्चुअली एंजाइटी को या फेलियर्स को जब आपको हैंडल करना है, तो जब अगर आपके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं है, अगर आप बहुत ही पैम्पर्ड किस्म के इंसान हैं, तो यू विल नॉट क्वालिफाई और यू विल नॉट अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। अगर आपको बड़ी चीज़ें करनी है तो यू शुड बी वेरी हार्ड इन एंड आउट। आपकी कोर भी हार्ड होनी चाहिए, आप भी हार्ड होने चाहिए। विशालदीप, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर देश और दुनिया की अहम सुर्खियों पर। जापान का ओसाका कांसाई वर्ल्ड एक्सपो हाल ही में जापान में मुनक्किद किया गया था, जो मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों, फन और टेक्नोलॉजीज की नुमाइश के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। तकरीब में लीडिंग जापानीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फर्म एनटीटी ने अपनी जदीद IOWN टेक्नोलॉजी पेश की। इस टेक्नोलॉजी ने जापान और ताइवान के दरमियान हमवार रियल टाइम कम्युनिकेशन को काबिल बनाया, जिससे आला सलाहियत और कारकर्दगी की तवानाई में इजाफा हुआ। ATT ने काबुकी थिएटर सेनबोन चकुरा 1000 चेरी ट्रीज के डिजिटल मवाफ़क़त में भी ताउन दिया, जिसमें वर्चुअल परफॉर्मर हत्सुने मिकू और लाइव स्टेज एक्टर्स का फ्यूजन दिखाया गया। कोलंबिया में ग्रैंड टोमाटीना कोलंबिया फाइट फूड फेस्टिवल के वापस आते ही टमाटर हवा में उड़ गए। खाने के लिए बेकार या ज्यादा पके हुए टमाटरों का इस्तेमाल करते हुए मौज मस्ती करने वालों ने एक दूसरे पर फल फेंके, जिससे जमीन पर फल और प्यूरी का एक गंदा तालाब बन गया। स्पेन के ला टोमाटीन फेस्टिवल की नकल करने के लिए बनाया गया ये फेस्टिवल कोलंबिया की दारुल हुकूमत बोगोटा से तकरीबन 170 किलोमीटर शुमाल में सुतामर्चन में मुनक्किद किया गया था। कई बरसों के सस्पेंशन के बाद उसे इस बरस शुरू किया गया, जो कि इसका 15वां एडिशन था। ओसाका कांसाई एक्सपो में इम्प्रेसिव एनटीटी पवेलियन ने IOWN टेक्नोलॉजी की नुमाइश की, जो ऐसे तजुर्बात को काबिल बनाती है जो वक्त की देरी और दूरी को अबूर करते हैं। इसकी तेज रफ्तारी, बड़ी सलाहियत और तवानाई की कारकर्दगी इसको मुमकिन बनाती है। जापानी पॉप ग्रुप परफ्यूम, जिसने 1970 के एक्सपो में भी परफॉर्म किया था, 2025 एक्सपो में 3D में दिखाई दिया। IOWN और NTT टेक्नोलॉजीज मुसलसल आगे बढ़ रही है। तरक्की के अगले मरहले का मकसद ऐसा लगता है कि सनत और समाजी जिंदगी दोनों में इंकलाब की सुबह आ गई है। अब बात करते हैं लेवेंडर की। डोडा जिले के बदरवा में तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल का रंग बिरंगा आगाज हुआ। इस खास मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
भद्रवाह से ही पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ये वो इनकलाब था जिससे न सिर्फ खेती को बदला बल्कि काश्तकारों की आमदनी और खुद एतमादी को भी नई उड़ान दी। CSIR IIIM जम्मू की कयादत में अरोमा मिशन के तहत अब तक 5000 से ज्यादा काश्तकार और नौजवान लेवेंडर की काश्त से जुड़ चुके हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस वादी की हवाओं में सिर्फ ताजगी नहीं, तरक्की की खुशबू भी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की वादियों में फूलों की खुशबू बिखरती है तो वहाँ सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि किस्मतें भी महकने लगती हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की दिलकश वादी भद्रवाह में आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और इसे काश्तकारों की मेहनत, खुद इन्हसारी और खुशबू से मुताल्लिक कामयाबी का जश्न बताया। भद्रवाह, जिसे भारत में लेवेंडर की जाए पैदाइश कहा जाता है, वहां से पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। इस तकरीब ने न सिर्फ मकामी लोगों को जोड़ा बल्कि मुल्क भर में खुशबूदार फसलों के लिए जोशो खरोश भी पैदा किया है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नेशनल लेवल का अदारा है, इसने यहाँ भद्रवाह से लेवेंडर कल्टीवेशन जो है स्टार्ट किया 2017 में। और आज आप जो देख रहे हैं, जो मेगा इवेंट यहाँ नेशनल टाइप का मेगा इवेंट है, लेवेंडर फेस्टिवल, जो तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये आज जो फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये इस एरिया में फार्मर्स की जो कामयाबी हुई उसको सेलिब्रेट करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप्स, रीजन के दूसरे फार्मर्स यहाँ जो है एक अपना एग्जीबिशन उन्होंने लगाया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी CSIR IIIM जम्मू की जानिब चलाए जा रहे अरोमा मिशन ने 5000 से ज्यादा काश्तकारों और नौजवानों को लेवेंडर की खेती से जोड़ा है। इंस्टीट्यूट ने काश्तकारों को मुफ्त पौधे लगाने के मवाद, तकनीकी रहनुमाई और 50 से ज्यादा डिस्टिलेशन यूनिट्स फराहम किए हैं। इन कोशिशों से दूर दराज के देहातों में रहने वाले काश्तकारों की आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है। फेस्टिवल में मकामी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर और सरकारी महकमों की जानिब लगाए गए स्टॉल्स ने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जो फेस्टिवल हो रहा है 1 और जून को, इससे हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा, किसानों को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हमारी मार्केटिंग और अवेयरनेस पूरी दुनिया में इस फेस्टिवल की वजह से होती है और हमारी मार्केट में पहचान एक बनती है, तो ये बहुत कारकुंद और फायदेमंद है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नए नए मुतबादिल को खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एरोमेटिक प्लांटेशन के लिहाज से माहौलियात माकूल है। जम्मू रीजन में डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर समेत राजौरी में और कश्मीर रीजन के पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इसकी काश्तकारी की जा रही है। इसमें काश्तकारों को प्लांटिंग मटेरियल के साथ साथ उसके कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग के मुतालिक जानकारी भी हुकूमत की जानिब से मुहैया कराई जाती है। बहुत खुशी की बात है कि फार्मर्स को जो है इनकम डबल हो रही है। इन चीज़ों से जो है कल्चर जो है चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को जो है, लेवेंडर जो है हमारी मदरलैंड है भद्रवाह, तो इस चीज़ को जो है उगाया गया है भद्रवाह में, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक काम किया गया है IIIM की तरफ से, आयुष की तरफ से। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। काश्तकारों को तमाम तरीके से बेदार किया जा रहा है। वो रिवायती फसलों को लगाने की बजाय मौजूदा दौर की जरूरतों के मुताबिक फसल लगा रहे हैं। लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ काश्तकारों की बढ़ रही वाबस्तगी इसकी तस्दीक करती है। काबिले जिक्र है कि इसके साथ नौजवान कसीर तादाद में जुड़ रहे हैं और ये उनकी आमदनी को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। ऐसे में भद्रवाह अब एक बैनुल अक़वामी पहचान की ओर आगे बढ़ रहा है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। डीसी बारामूला ने उड़ी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी VVP2 के नफाज के लिए वर्कशॉप की सदारत की। बुनियादी ढांचे, लाइवलीहुड के मौके और जरूरी आवामी खिदमात में तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार IAS ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत चलाए जाने वाले तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तालिका अमल दरामद करने वाले महकमों के साथ हिकमत अमली के तबादला ख्याल किया और मुकर्ररा मुद्दत में इसकी तकमील को तेज करने की हिदायत की। बेदारी के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना, विलेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए JK NRLM के ताउन से आगाही सेशन। चकमलाल और हुकूमत पर स्कीम्स और खिदमात और उनकी फलाह बहबूद, तरक्की और माली आजादी के लिए दस्तयाब मौके। निचली सतह पर मंसूबाबंदी को मजबूत बनाने के लिए DC राजौरी अभिषेक शर्मा ने कैपेक्स बजट और गांव के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। वाइब्रेंट ग्राम सभा, गैप एनालिसिस और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड के इनोवेटिव इस्तेमाल पर जोर दिया। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों की पासिंग आउट परेड की। ड्यूटी पर तैनाती से पहले महीनों की मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उनके लिए पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया जाता है। ये परेड उनकी ट्रेनिंग को पूरा करने और ड्यूटी पर तैनात किए जाने के बीच की कड़ी होती है। लिहाजा ये मौका नए रंग रूटों में नई तवानाई पैदा करने के साथ साथ उनके हौसले को बुलंदी देने वाला साबित होता है। जम्मू कश्मीर की हिफाजत का हल्फ उठाते हुए वो पासिंग आउट परेड में शामिल होकर इस बात का पैगाम देते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करने में अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के जवानों की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े JAKLI सेंटर का अहाता, जहां आज JAKLI यानी के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 5वें बैच के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया है। ये जश्न न सिर्फ इन जवानों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का एहसास कराता है। यहाँ से कुल 326 अग्निवीरों ने सख्त मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और अज़्म के साथ अपनी सख्त फौजी तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की है। अब ये तमाम फौजी बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फौज में शामिल हो चुके हैं और मुल्क की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुझे ये बहुत खुशी है कि आज मैं आपके इस शानदार परेड का रिव्यूइंग ऑफिसर बनने का अवसर मिला है। आज के इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी अग्निवीरों को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप 31 वीक्स के कठिन परिश्रम प्राप्त करने के बाद हमारी जैकलाई रेजिमेंट के सदस्य बनने जा रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैकलाई रेजिमेंट के इतिहास में अग्निवीर बैच नंबर 5 के तौर पर अपना नाम अंकित करेंगे और हमारी इस महान रेजिमेंट का नाम और निशान आने वाले दिनों में रोशन करेंगे। परेड ग्राउंड पर कदम ताल करते इन जवानों के चेहरों पर खुद एतमादी, हौसला और हुब्बुल वतनी का जज्बा देखा जा सकता है। जश्न के दौरान फौज के अफसरान, जवानों के कुनबे के लोग और मकामी अवाम कसीर तादाद में मौजूद रहे, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। फौजी अफसरान ने इन जवानों को उनकी लगन और नज़्म-ओ-ज़ब्त पर मुबारकबाद दी और साथ ही उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। ये परेड न सिर्फ मुल्क की हिफाजत के तय इन जवानों के जोश और जज्बे को जाहिर कर रही है, बल्कि अग्निवीर जैसे मंसूबे की कामयाबी का भी एक जीता जागता सबूत है। बहुत अच्छा और बहुत गर्व और बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद आज पासिंग आउट हो रहे हैं और हमारे घर वाले हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। इनको भी हमारे ऊपर गर्व हो रहा है और हम देश के काम आ रहे हैं।
देश की सेवा करेंगे। तो कहीं भी जाने के लिए तैयार है? जी, खुशी से जाने के लिए तैयार हैं, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। कितना अच्छा लगा आपको आर्मी में आके? आर्मी में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व हो रहा है कि हम भारतीय सेना में आए और देश के काम आ रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। तो आना चाहिए यूथ? जी, जितना हो सके यूथ आर्मी ज्वाइन करे, जिसको शौक है, जो देश की सेवा करना चाहता है, वो आर्मी एक बहुत अच्छी संस्था है। देश का काम, देश की सेवा कर सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जेके एलाइज सेंटर में मुनक्किद ये परेड फौजी तरबियत की अलामत है। एकदम तालमेल के साथ कदम ताल करते हुए अग्निवीरों ने महीनों की सख्त जिस्मानी, ज़हनी और सामाजिक तरबियत के जरिए हासिल किए गए इक़्तिदार का मुज़ाहरा किया। जश्न में आला फौजी अफसरान को ट्रेनर और भर्ती होने वाले जवानों ने सलामी दी। इस मौके पर फौज के आला अफसरान ने नए अग्निवीरों को मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की कि वो रेजिमेंट के शानदार वर्से को हौसले और लगन के साथ बरकरार रखें। बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्मी में जो हमारी बच्चों की सिलेक्शन हुई थी 6 महीने पहले, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आज उनकी पासिंग परेड थी, तो खुशी का मुकाम है। मैं इससे अलावा भी हमारे जो यूथ हैं उनको पढ़ लिख के घर में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, उनको भी मुकाबला करना चाहिए। जिसकी सिलेक्शन होती है उनको आनी चाहिए और अपनी मुल्क की हिफाजत करनी है, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। अग्निवीर स्कीम बड़े मकसद को जहन में रखते हुए शुरू की गई थी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मौका फराहम करना था जो फौज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद थे। ये स्कीम न सिर्फ उन्हें मुस्तकबिल में आला तालीम और दीगर शोबों में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, बल्कि फौज में खिदमत अंजाम देने के बाद उनके एतमाद और हौसले में मजीद इजाफा भी होता है, जो उन्हें जिंदगी के हर शोबे में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब देता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।